मुस्लिम लिखा है कहीं क्या? ओ मुस्लिम लिखा है, लिखा है राजनीति मैनिफेस्टो में कांग्रेस भी कर रही है, बचाने की बात हुई है। मुसलमान हुआ हो, बीजेपी के मेरे पर ही बैठे रहिए और ब्रेक दबा दीजिए ताकि आप आगे आकर गाना गाया। किसी ने बीच में मैं आपको बाय बाय करूं, इससे अच्छा है कि आप फिक्र नो शाय वी आर मियां भाई, हमें कोई चिंता के लिए किया क्या? मुसलमान ने तो आपको वोट दिए, आपने क्या किया? लॉ बचाए जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है क्या? पर्सनल बिलीफ बचाना। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? मुझे आशा है कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लेके आ गए नई डिबेट, और डिबेट चल रही थी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की झलक है, जिसमें बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। और मैनिफेस्टो में कहा गया है कि मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी और अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून होंगे और बहुसंख्यकों का रिजर्वेशन काटकर अल्पसंख्यकों को विशेष रिजर्वेशन देंगे। ये बीजेपी का बोलना है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ये डिबेट चल रही थी। डिबेट में गौरव भाटिया ने समाजवादी पार्टी के शोर मचाओ प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की जमकर ली। अनुराग भदौरिया केवल और केवल डिबेट में शोर मचाने आते हैं। उनके इसी व्यवहार के कारण डिबेट की एंकर रुबिका लियाकत को बोलना पड़ा कि तुम्हें डिबेट से बाएं बाएं कर दूं तब ठीक रहेगा, मतलब कि गजब की बेइज्जती। तो देखते हैं इस मजेदार डिबेट। राजनीति मैनिफेस्टो में कांग्रेस भी कर रही है। कहा है कि अगर हर्षवर्धन त्रिपाठी के लिए कोई कानून है तो वही राशिद किदवई जी के लिए और रुबिका लियाकत जी के लिए बने। क्या आज तक हम 75 साल बाद एक कानून की बात नहीं कर पाए? और मैं फिर से कह रहा हूं, जो मैनिफेस्टो है, दोनों मैनिफेस्टो पे रुबिका जी एक दिन डिबेट कीजिए, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट, कांग्रेस और भाजपा के। मैं चुनौती देता हूं, भाजपा के मैनिफेस्टो में एक भी कम्युनल लाइन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कम से कम 5 ऐसी लाइनें हैं, 5 लाइनें, अल्पसंख्यक वाले कॉलम से लेकर, पर्सनल लॉ से लेकर, बहुसंख्यकवाद से लेकर, जो आर्टिकल लिखे गए, संविधान के आर्टिकल्स को लिखकर उसको बचाने की बात की गई है। बताइए जरा, इस देश में कौन सा ऐसा संविधान का आर्टिकल इसको खत्म किया जा रहा है? आप जो अफवाह फैला रहे हैं उसका जवाब नरेंद्र या अब आपसे बचाते नहीं बन रहा। ओके, कम्युनल नहीं है। जब किसी के मैनिफेस्टो में बकायदा किसी एक कौम के लिए स्पेशल और बड़ा करने की बात हो, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं गौरव भाटिया भी और हर्षवर्धन जी भी, कि एक बिंदु बता दीजिए जहां पर हिंदू मुसलमान हुआ हो बीजेपी के मैनिफेस्टो में। देखिए, किस भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत होगी, त्रिपाठी जी के साथ और बीजेपी के प्रवक्ता के साथ, तो दिक्कत है उनके सपने में साइकिल आती है बीजेपी प्रवक्ता में, और त्रिपाठी जी के सपने में बीजेपी आती है, तो उनको कहां दिखाई पड़ रहा है कुछ भी? एक तरह तो कहीं लिखा है क्या? मुस्लिम लिखा है कहीं क्या? ओ मुस्लिम लिखा है, लिखा है मुस्लिम लिखा है। अरे भाई, क्या कर रहे हो इस देश के अंदर में? महिलाओं पे अत्याचार होगा, चाहे किसी जात धर्म क्यों, नहीं होना चाहिए। बोले डंके की चोट पे नहीं बोल रहे हैं ना। आप क्या करते हैं? बांटना चाहते को ये हिंदू है, ये चलो 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 उधर बात, नहीं पश्चिम बंगाल चलो, बंगाल चलो, बंगाल चलो, अरे बंगाल चले जाएंगे। आप बताइए गौरव भाटिया, कहाँ आपके मैनिफेस्टो में आपने ये लिखा है कि बहुसंख्यकवाद को हम बचाएंगे? कहाँ आपने लिखा है कि हिंदुओं को हम जो है उसके लोग को बचाएंगे? बताइए मुझे एक आध पॉइंट आपके मैनिफेस्टो का। साइकिल का नाम ले रहा हूँ, साइकिल हाँ, ले लीजिए बस साइकिल। हाँ, उस साइकिल पर ही बैठे रहिए और ब्रेक दबा दीजिए ताकि आप आगे ना बढ़े। अभी रुक जाए। गौरव भाटिया की बात मुसलमानों की हो रही है, तो मैं तो ये कहूंगा, अनुराग, भेदभाव नहीं किया, लेकिन आवास योजना में 33% लाभार्थी मुसलमान है। किसान सम्मान निधि में 37% किसान जो है वो मुसलमान है। मुद्रा योजना का लाभार्थी 37% मुसलमान है। उज्ज्वला योजना में महिलाएं 36% मुसलमान है। क्यों मैंने आपको उदाहरण दिया? रुबिका जी, आप सशक्तिकरण बिना धर्म का नाम लिए बांट के भी कर सकते हैं, बिना बांटे। अगर आप धर्म के नाम पे बांटेंगे तो हर कोई आपत्ति करेगा। दूसरी बात, सपा का मैनिफेस्टो देखिए 2012 का, इनकी सोच जनता के बीच में आनी चाहिए। ये होता है असली तुष्टीकरण। आप घबरा जाएंगी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। इन्होंने कहा था कि अगर कोई आतंकवादी भी है, उस पे आरोप लगे हैं, तो हम उसका मुकदमा वापस ले लेंगे क्योंकि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण अथवा विवाह हेतु 30,000 रुपए देंगे। क्यों? सिख बेटियों को क्यों नहीं देंगे? हिंदू बेटियों को क्यों नहीं देंगे? क्रिश्चियन बेटी को, जैन को, बौद्ध को, पारसी को? अरे इनका तो मैनिफेस्टो कहता था कि मुस्लिम बेटी को देंगे। यही भेदभाव है जिसको खत्म किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और आज सशक्तिकरण सबका होगा, लेकिन धर्म के आधार पे नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं,
इन्होंने कहा कि आमदनी दुगनी, तो इनको ये भी नहीं पता है कि वाकई आमदनी दुगनी हो गई 10 साल में। 76,000 रुपए थी, वो 1.5 लाख क्रॉस हो गई, आमदनी दुगनी हो गई। लेकिन पढ़ने लिखने में इनका कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने पूरा अपना वो सुरताल लगाकर गाना गाया, किसी ने बीच में आपको टोका? किसी ने नहीं टोका ना अनुराग जी। मैं बहुत सीरियसली आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, अब सुन लिया ना आपके बाय बाय। अब मैं आपको बाय बाय करूँ, इससे अच्छा है कि आप शांत हो जाइए, रुक जाइए। रूबिका करे बाय बाय, अच्छा लगेगा क्या बाय बाय कर रही है? अब रुकिए ना, मैं मौका दूंगी आपको। गौरव भाटिया, जनता ने बाय बाय कर 10 सेकंड सर, और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। दो और मेहमान है मेरे। लेकिन मुस्लिम लीग से तुलना करना, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर आना, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि पहले और दूसरे फेज में वोटर टर्नआउट ना आना मतलब आप लोगों का भारी नुकसान। 20 सेकंड संक्षिप्त। रूबिका जी, हमारा तो सारा वोटर घर से निकला है और 400 पार एनडीए की होंगी, 370 प्लस भाजपा की होंगी। इनका वोटर नहीं निकला क्योंकि वो जानता है कि ये पंचर साइकिल कहीं पहुंचेगी नहीं। बात केवल मुसलमानों की करते हैं, जब टाइम आता है आप उनसे वोट तो ले लेते हैं अनुराग जी, भर भर कर वोट देते भी एक मुश्त आपको, लेकिन जब उनको टिकट देने की बात आती है, जब उनको पद देने की बात आती है, रिप्रेजेंटेशन देने की बात आती है, तब आपको यादव परिवार के सारे खानदान के लोगों को आगे कर देना होता है। सुन लीजिए, देखिए तब इस मान रही है ना आप कि जनता मुझे वोट दे रही है, इनको नहीं दे रही है। ये तो आपने भी मान लिया कि भाई जनता मुझे वोट दे रही है, कुछ हम कर रहे हैं उनके साथ ना, तभी तो दे रही है ना। अरे मुसलमान भी दे रहा है। सुन लीजिए, मुझे सुनिए। अच्छा, मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है क्या? आप नहीं मानते हिंदुस्तानी क्या? लेकिन इस हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए आपने क्या किया? गिनाइए मुझे। की चोट पे है। अरे भाई नहीं, दे रहा है ना मुझे, दे रहा है मुझे वोट। वो भाई नहीं, अरे मेरा भाई है, नो फिक्र नो शाय, भाई है, सेज एवरी मियां भाई चाहती है, इसलिए मैं आपको टोकना चाह रहा हूं। नो फिक्र नो शाय, वी आर मियां भाई, हमें कोई चिंता विंता नहीं है। ये डिवाइड एंड रूल पर ये तो सवाल आपको, इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आपने मुसलमानों के लिए किया मुसलमान ने तो आपको वोट दिए, आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? तो मैं पूछता हूँ किसानों के लिए आपने क्या किया? डंके की चोट पे पूछता हूँ, युवाओं के लिए क्या किया है? मैं पूछता हूँ यहाँ पे छात्रों के लिए क्या किया है? मैंने मुद्दों पे बात करता हूँ, ये मुद्दों पे बात नहीं करते। जिनको भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे उन भ्रष्टाचारियों को पार्टी में ले लिया है और भ्रष्टाचार लेकिन इनके पास जवाब नहीं होता। ये मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। इस समाज के अंदर में सिर्फ धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहते। राजनीतिक विषय नहीं हो सकता। हम सब हिंदुस्तानी हैं, सब एक हैं, सब भाई हैं। कौन दिखाकर कर रहा है, कौन छिपाकर कर रहा है? राशिद किदवई, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि छाप दिख रही है इंडियन मुस्लिम लीग की कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, यहां बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। रूबिका, हम 2024 में है, बात हो रही है 1937, 1946, 2006, 2009 की। एक प्रधानमंत्री जो आज गोल पोस्ट कहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। बात हो रही है कि एक समुदाय विशेष को कांग्रेस तथा कथित रूप से आरक्षण देने की बात कर रही है। बात जो है, आप देखें मंडल कमीशन, और हमारे मित्र गौरव भाटिया जी जानते हैं, मंडल कमीशन में पसमानदा उसके हिसाब से मुसलमानों का, कुछ जातियों का आरक्षण है, वो कर्नाटक में भी मिल रहा है। जब मुंबई सरकार थी, मुंबई सरकार ने जाते जाते किया, आते समय नहीं किया। जब पूरा कार्यकाल खत्म हो गया तब उन्होंने, जब चुनाव के समय आया तब उन्होंने वो 4% का प्रावधान वापस लिया था। बिहार में और बहुत सारे राज्यों में वो अभी भी रिजर्वेशन पसमानदा मुसलमानों को मिल रहा है। खुद मोदी सरकार, चाहे वो माइनॉरिटीज कमीशन हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कमीशन हो, चाहे वो हज काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप्स हो, तमाम सुविधाएं उनकी, खुद गौरव भाटिया साहब ने 10 बार कहा है, पीआईबी का प्रेस नोट है कि जो पीएम आवास योजना और तमाम योजनाओं में करीब 30% के करीब मुसलमान जो है वो उसके लाभार्थी है। मुसलमान देश के नागरिक है, जीएसटी पे करते हैं, इनकम टैक्स करते हैं। इसमें आपत्ति किस बात की? उत्तर दे दूं। आपत्ति किस बात की? गौरव भाटिया, आपत्ति किस बात? अदरवाइज क्यों किया जा रहा है? ओके, हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ा सम्मान करता हूँ राशिद जी का। हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन संविधान इन्होंने ज़रूर पढ़ा है। ये राहुल गांधी की तरह नहीं है कि संविधान ना पढ़े हों। और मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ राशिद जी, मैं आपसे बहुत स्पष्टता से एक बात कहता हूँ। अनुच्छेद 14, 15 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ।
और धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, लिंग के आधार पे, स्थान के आधार पे आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो जब आप आरक्षण देते हैं धर्म के आधार पे तो आप संविधान का हनन करते हैं, और ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो इसलिए मुझे आपत्ति है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पूरा गैर संवैधानिक भी है, तालिबानी भी है। क्यों है मैं आपको बताता हूं। पहले तो बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा, ये कहना अपने आप में नफरत फैलाना है। दूसरी बात, राशिद जी आप मुझे बताइए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि जो व्यक्तिगत कानून है, पर्सनल लॉज, उनको और मजबूत किया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर संवैधानिक है और हमने अपराध बनाया। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ट्रिपल तलाक को वापस लाएंगे, हलाला को ठीक बताएंगे, बहु विवाह को ठीक बताएंगे, जबकि देश का कानून कहता है कि बराबर का अधिकार है एक महिला और एक पुरुष का, तो बहु विवाह क्यों होना चाहिए? ये सुधार जनता मान रही है। और फर्क देखिए, सचर कमेटी की रिपोर्ट आप जानते हैं 2006 में आई, 2006 से 14 तक सरकार थी, लागू नहीं करी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बहनों को जो मुस्लिम थी उनकी अस्मिता लौटाई जब ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया। तो ये फर्क है सोच का, ये विचारधारा। राशिद किदवई, उन्होंने पॉइंटेड इन आपके सारे सवालों का जवाब दिया है। मैं चाहती हूँ वहां क्या आपत्ति आप जल्दी से बता दें दर्शकों। जी रूबिका, देश का संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द है, देश के संविधान में समाजवाद का शब्द है, देश के कानून 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसको हटाया नहीं गया, उसको खत्म नहीं किया गया। जहां त्रुटियां थी वहां जरूर, जैसे ट्रिपल तलाक को उल्लेख किया, वो क्या। और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, आप भी कह रहे हैं, राशिद जी कह रहे हैं कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ बचाए जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है क्या? पर्सनल बिलीफ बचाना चाहिए, सेकुलरिज्म का जो बेसिक है उसको समझना चाहिए। हालांकि जो 42nd अमेंडमेंट में आपातकाल के समय इंदिरा जी ने घुसाया, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म से, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर से लेके सारे संविधान सभा के सदस्यों ने उसको खारिज किया था। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एकदम से चुनाव के बीच में ये अदरवाइज करने का क्या, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि जैसे मुसलमान कोई दूसरे प्लेनेट से आए, कोई अलग थलग है, मुसलमानों की जरूरतें मतलब, और भाजपा उसके लिए भी बहुत संजीदा है। देखिए ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट भी नहीं मिलते, अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिलते थे और नितिन गडकरी को भी मिल रहे हैं, बहुत सारी जगह पर आप वो तो ये कह रहे हैं कि जो योजनाएं बन रही है, ऐसा थोड़ी है कि राशिद किदवई के लिए वो योजना नहीं बन रही है और सिर्फ राहुल के लिए बन रही है, वो योजनाएं सबके लिए बन रही है। बट द पॉइंट इज, जो क्वेश्चन देने की कांग्रेस की घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण का शब्द नहीं है। नहीं, मुस्लिम आरक्षण नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ को बचाया जाएगा, कहने की क्या जरूरत है? आप इतनी समझदार है, आप इतनी पढ़ी लिखी है, आपको पता है मुस्लिम पर्सनल लॉ को तो मोदी सरकार भी बचा रही है। अरे तो जब बचा ही रही है तो इसका मतलब भ्रमित कर रही है ना कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस नहीं भ्रमित करी, ये तो एक उनका पॉलिटिकल पोस्चर है और उसका जवाब राजनीतिक दल देंगे, मैं नहीं दे सकता। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब भारत के संविधान के हिसाब से सब बराबर है, कोई उस तरह का बहुसंख्यकवाद नहीं है, और कांग्रेस भी, मैं आपको बताऊं क्योंकि कांग्रेस का कांग्रेस यही तो सवाल है कि बहुसंख्यकवाद जो है उसकी कोई जगह नहीं, ये कहकर आप एक को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारा अपना जो भारत देश है वो हिंदू मेजॉरिटी होने की वजह से सेकुलरिज्म है, और जो हिंदू मेजॉरिटी होने की वजह से है उसको कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहती है बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध हम हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हिंदू कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे खतरा है मुसलमान। इससे कम्युनल टोन कोई हो सकती है क्या? आप लोग ये जो मुसलमानों का नाम अपने मैनिफेस्टो में, योजनाओं में जबरदस्ती का लेते हैं ना कि दूरबीन लेकर ढूंढेंगे मुस्लिम, तो डालना ही क्यों वो नाम आपको? आप लोग मुसलमानों को परेशान कर देते हैं। तो देखा आपने डिबेट किस तरीके से गौरव भाटिया ने समाजवादी प्रवक्ता की ऐसे धो के ले ली कि पूछो मत। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।